तरक्याती बजट मईशत के लिए नागुज़ीर है और पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि कौमी तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। मनसूबों की मौसर जाँच से खतीर रकूम की बचत हुई है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। HEC के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि पंजाब के अलावा 3 सूबों ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन अगर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऑर्डर कर दे तो आपके लिए सुबकी का बाइस होगा। हम मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत की। कहा कि जल्द इस अमल को मुकम्मल किया जाए। कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। इलेक्शन कमीशन वजीर आला को बुला सकता है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ तो वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से अब तक 8 मरतबा जलजले के झटके जलजला मलीर और लांढी में महसूस किया गया। शहरी दफातर, फैक्ट्रीज और घरों से बाहर निकल आए। शहर में गुज़िश्ता रोज भी कायदाबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। ये बेसिकली वो एक फॉल्ट, एक्टिव फॉल्ट है, वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो उसकी वजह से ये कल से अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो उम्मीद है ये 1 या 2 दिन में सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा कोई इवेंट नहीं था। तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। बड़े अर्थक्वेक में ज़्यादा दिन लगते हैं। कम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो होते हैं वो 1 या 2 दिन में सेटल हो जाते हैं। जलजले नुकसानदेह नहीं, सोमियानी के करीब प्लेट्स की सरगर्मी तशवीशनाक है। सुनामी वार्निंग सेंटर के सरबराह अमीर हैदर लगारी के मुताबिक लांढी की फॉल्ट लाइन फाल हुई है। जहां 1945 के बाद जलजला रिपोर्ट नहीं हुआ, वहां जलजला और मुमकिना सुनामी का खतरा है। 1-2 रोज तक मजीद जलजले के झटके महसूस किए जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय वजारत खारजा और रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। भारतीय रहनुमाओं के बयानात परेशान कुन जहनियत की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनाकर पेश करना हकीकत से बालातर है। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की सपोर्ट करता है। भारतीय दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं और भारतीय हुकाम के बयानात को मुस्तरद करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क में आज से अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। अमरीकी हुकाम को भारतीय जारहत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शरी रहमान कहती हैं, वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के गिर्द बैनुल अक़वामी बरादरी को सिफारती एजेंडा पेश करने के लिए सरगर्म है। मुलाकातें महज तस्वीरी मौका नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल होंगी। PP52 संबड़ियाल इलेक्शन का मार्का नून लीग के नाम। लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश ने मैदान मार लिया। नोटिफिकेशन जारी। लीगी कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। हिना अरशद ने 78,419 वोट लिए। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर घुम्मन 40,037 वोट ले सके। वजीर आजम का लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। इत्तेहादी जमात PP का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। हसन मुर्तजा ने कहा, नून लीग फॉर्म 47 के मास्टर हैं। PTI का कारकुनों पर तशद्दुद का इल्जाम। रोना धोना PTI का वतीरा है। कल गालम गलोच, फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया कि संबड़ियाल ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा रहा। इलेक्शन में सरकारी मदाखलत का कोई सबूत सामने नहीं आया। मिसाइल प्रोग्राम हमने शुरू किया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। मुल्क की हालात बेहतर।
हर चीज में इस्तेहकाम आ रहा है। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लंदन पहुंचने पर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी सदर संबड़ियाल इलेक्शन में नून लीग की उम्मीदवार की फतह पर खुश। कहा, अवाम काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ हमें काम भी करना चाहिए। चिश्तियां के इलाके माड़ी शौक इलाही के करीब तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पन्नू में दहशतगर्दी की फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद अहलकार अबरार को बच्चों को स्कूल ले जाते हुए टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद की लाश को अस्पताल मुंतकिल करके इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में खातून को बहीमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। अफसोसनाक वाकया नवाही इलाके गुरवा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के सर पर तेज धार आले के निशानात मौजूद हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। रानीपुर में जमीन के तनाजे पर जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। एक शख्स कत्ल जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों ग्रुपों की तरफ से गिरफ्तारियों के लिए DSP गंबट की सरबराही में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीराबाद की तहसील अलीपुर चट्ठा में मुखालिफिन ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक मुल्जिमान का मकतूल मोहम्मद अली से 1 रोज कबल झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कसूर मंडी का आज मैं आपको क्या बताऊं कि ये ऊंट के इतने इतने प्यारे डिजाइनिंग, ये ऊंटों के साथ ऐसे दिल कर रहा है कि इनके साथ सेल्फी ली जाए। ऊंट हैं जो वो तो बहुत ही प्यारे हैं, हाथों से डिजाइनिंग की हुई है ऊंट के ऊपर। माशाल्लाह इतने अच्छे ऊंट हैं कि हमने पहले कभी नहीं इधर देखे। और कसूर की मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की एंट्री। सहरा के जहाज खूबसूरत कोहान वाले देव हेकल ऊंट अपनी रंगत और नक्शो निगार से सबको मशहूर कर रहे हैं। हर ऊंट अपनी मुनफरिद पहचान के साथ खरीदारों को अपनी जानिब खींच रहा है।